बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस की क्या वजूहात होती हैं और आप इनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं या इनका ट्रीटमेंट आप खुद किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी वजूहात बताई थी और बताया था कि स्ट्रेस से किस तरह बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, उन तजवीज़ में से सबसे पहले ये थी, आप अपने स्ट्रेस की वजूहात को पहले एक कॉपी लेकर उसमें पॉइंट आउट कर लें। तो उसको पॉइंट आउट करने के बाद आप उन पर काम करना शुरू कर दें कि कौन सी स्ट्रेस की वजूहात हैं जो कि आप खुद कोशिश करके दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश में ही इंसान जो है वो अपने आप को बेहतर तौर पर डील कर सकता है और अपने लिए वो रास्ता निकाल सकता है जो कि उसको स्ट्रेस या डिप्रेशन से या एंजाइटी से बचने में मदद दे सकती है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि और कौन सी रीजंस हैं या और कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को मुकम्मल तौर पर खुद से दूर कर सकते हैं और इससे निजात हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन इशू है जो कि आजकल हर किसी को दरपेश है। तो जब आपने अपनी सारी स्ट्रेस की वजूहात को एक नोटबुक पर या एक कॉपी पर नोट डाउन कर लिया और उसकी वजूहात जान ली और उसको दूर करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी, तो फिर आया आपको स्ट्रेस में ऐसी कौन से स्टेप्स और लेने चाहिए कि ये बीमारी आपको या ये जो आपकी मेंटल कंडीशन है इससे आप मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकें। आपको इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आप इस निजात हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, जब आपको वजूहात का पता चल जाता है तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी की तरफ तवज्जो दें, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें और इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप योगा के स्टाइल पर बैठ जाएं, अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और आप डीप सांस लेना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप डीप सांस लेना शुरू करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सांस की तरफ या अपनी ब्रीथिंग की इन एंड आउट की तरफ होना शुरू हो जाएगी और आपके ज़हन से ख्यालात निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को एक अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब उसको एक अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तो दिमाग हमारा फ्रेश महसूस करता है, तरोताज़ा महसूस करता है और वो अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। इसके बाद नाज़रीन, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रीन कलर को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। ग्रीनरी देखें, ग्रीन कलर के पौधे अपने घरों में आप रखें। ग्रीन कलर को आप अपनी ज़िंदगी में जब अहमियत देंगे तो वो आपकी आंखों पर डायरेक्ट इंप्रेशन डालता है, जिससे आपकी आंखों के विजन को, आपकी आंखों की रोशनी को तक़वियत मिलती है और वो ये जो मैसेजेस हैं वो दिमाग तक पहुंचते हैं और दिमाग अच्छी बातें सोचता है। नंबर पर पॉइंट ये है कि नाज़रीन, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जब आप अपने आप को किसी का गम बताते हैं, अपना गम आप किसी से शेयर करते हैं, तो उस बंदे में ये अहलियत होनी चाहिए कि वो आपके गम को शेयर करे, उसको आधा करे। ये नहीं हो कि वो उस गम को दोगुना करे और आपकी टेंशन और एंजाइटी का और बायस बने। इसी तरह मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो गलत बंदे का इंतखाब करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में गलत बंदे का इंतखाब करते हैं और उसको साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो इसका असर आपको उसकी नेगेटिविटी की सूरत में ज़्यादा बुरा तरीके से महसूस होता है और आपकी एंजाइटी कम होने की बजाय उसका असर आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ठीक नहीं हो सकती। तो आप जिन लोगों से मिलते हैं या जिन लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनको आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू कर दें और उनमें से ऐसे लोग आप इंतखाब करें जो कि आपके हक़ में वाकई सिंसियर हों और आपके प्रॉब्लम को वो समझ सकें। जब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी माइंड में, आपके जिस्म में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो आपकी नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, जिन्होंने माइंड साइंसेस पढ़ी हुई, जो फिलॉसफी को जानते हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये बंदे की एक मिथ होती है, इंसान की एक मिथ होती है, क्योंकि इंसान का जिस्म, इंसान का दिमाग वो एक पूरी कायनात है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि हमारा दिमाग पूरी कायनात है। जब आप इस पर अच्छी रोशनी डालते हैं, जब आप इसके ऊपर अच्छी सोच डालते हैं, तो आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव रेस बनना शुरू हो जाती हैं। वो रेस पॉजिटिव इन नेचर होती हैं और वो आपकी नेगेटिव रेस को कम करती हैं। जो लोग आपके साथ नेगेटिविटी रखते हैं उनके इफेक्ट को वो कैंसिल करती हैं और जैसे जैसे आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव रेस ज़्यादा होती जाएंगी, आपके दिमाग में पॉजिटिव रेस ज़्यादा बनती जाएंगी, वो उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो नेगेटिव रेस का असर जो है वो आपकी ज़िंदगी में कम से कम होगा। ये एक साइंस है, बाकायदा ये जो है रिएक्शन और उसके एक्शन का जो नहीं, ये उसूल है जो यहाँ पर हमारे दिमाग में मुकम्मल तौर पर अप्लाई होता है कि जब आपकी बॉडी और आपका जिस्म अच्छी सोचता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छी खुराक खाता है, तो वो खुशी महसूस करता है। वो एकदम से अपने आप को
टोन अप महसूस करता है, अपने आप में वो हेल्दीनेस, अपने आप में वो इफ़ेक्टिवनेस महसूस करता है और आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। मसलन स्ट्रेस से निकलने का एक बहुत अच्छी बात है कि आप रोज़ाना सुबह वॉक करें। सुबह के शाम टाइम या शाम के वक़्त आपको जितना टाइम मिलता है आप वॉक करें। जब आप वॉक करते हैं तो आप उसमें अपने पाँव की मूवमेंट देखें। अपने पाँव की मूवमेंट की तरफ आप ध्यान दें। आपका दिमाग जैसे 1, 2, 3 आपके कदमों को गिनेगा या आपके स्टेप्स को वो गिनना शुरू कर देगा, तो उसके ज़हन से वो नेगेटिव चीज़ें खुद बहुत निगेट होना शुरू हो जाएंगी या वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा। जब वो नेगेटिविटी को भूलेगा तो आपकी आपको स्ट्रेस से निकलने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को या माइंड को जिस तरह ट्रीट करेंगे, जिस तरफ आप उसको लेकर जाएंगे, वो उसी तरफ आपको लेकर जाएगा। और फिर एक और पॉइंट आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल वाक़ई होगा कि आप अपनी बॉडी पर ये तवज्जो दें कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। जैसा आप फ्यूल देंगे वैसे ही वो आपको रिएक्शन भी देगा। आप अपने खाने में ग्रीन चीज़ों पर ज़्यादा अहमियत दें। अपने खाने में आप जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जितना भी आप कम करेंगे तो आपकी एंजाइटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। आप सादा फूड खाएं, सादगी से रहें, सादा कपड़े पहनें, अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ना डालें या बहुत ज़्यादा आप अपने को पेचीदा मसलों में ना उलझाएं, तो ये भी आपका दिमाग से फ्रेश महसूस करता है और उसको अपने लिए ज़िंदगी महसूस होती है। तो नाज़रीन, और तीसरी नंबर पर बात ये है, या इससे आपको मैं एक और पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें। जब आपका कनेक्शन जो होता है वो अल्लाह के साथ महफूज हो जाता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हमारा कायनात, हमारी सारा कुछ जो है वो मेरे अल्लाह ताला ने बनाया है। तो जब आपका अल्लाह से कनेक्शन मजबूत हो जाता है तो वो जो नहीं है आपके दिमाग को रिलैक्सेशन देता है। ये जो हमारे औलिया कराम थे, हमारे जो बड़े बड़े सूफिया कराम थे, वो क्यों इतने कॉन्टेंट होते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में? इस वजह से कॉन्टेंट होते थे कि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होती थी। मैंने आपको वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि पॉजिटिव रेज आपकी जितनी ज़्यादा होंगी वो नेगेटिविटी को कैंसिल करेंगी। और ये रिसर्च से भी ये बात साबित हुई कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती थी। वो अपने आप को इतना सिंपल रखते थे, अपने आप को इतना सिंसियर रखते थे कि उनकी इर्द गिर्द एक पॉजिटिव रेस का एक हाला सा बनता था। एक उनकी इर्द गिर्द पॉजिटिव रेस की एक दुनिया होती थी जो कि नेगेटिविटी को उनके नज़दीक नहीं आने देती थी। ये एक बहुत बड़ा और एक सॉलिड पॉइंट है जिस पर आप जितना भी गौर करें आपको खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी कि एंजाइटी और स्ट्रेस क्यों इंसान को अपने घेरे में ले लेता है और वो इसे क्यों नहीं निकलना चाहता। मैं आपको इस तरह एक मिसाल दूंगी, जैसे आपने एक वाटर क्रिएचर के बारे में, एक आबी मखलूक है जिसको हम केकड़ा कहते हैं, उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। केकड़ा जब समंदर में होता है तो वो अपने आप को समंदर की लहरों के रहमो करम पर छोड़ देता है। समुद्र की लहरें जो है उसको सैल पर फेंक देती हैं और वो सैल पर चलना शुरू कर देता है, और फिर वो उसके लिए लहरों का दोबारा इंतज़ार करता है कि कब कोई लहर आएगी तो वो मुझे दोबारा समुद्र में लेकर जाएगा। जब कोई लहर आती है वो उसको दोबारा समुद्र पर लेकर जाती है, लेकिन अगर वो समुद्र में ना जा सके या वो लहर दोबारा वैसे ही चली जाए तो वो केकड़ा वहीं पर पड़ा रहता है। सारी ज़िंदगी वो वहीं पर पड़ा रहेगा और समुद्र की लहर का वो इंतज़ार करता रहेगा। हालांकि वो चलकर खुद भी समुद्र में जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सारी ज़िंदगी जो नहीं है वहीं पर पड़ा रहता है और वो मर जाता है। क्यों? उसके थोड़े से कदमों पर पानी है जो उसके लिए ज़िंदगी है, लेकिन उस तक खुद नहीं जाता, खुद कोशिश नहीं करता। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपने गोल ऐसे फिट करें कि जो आपको अपने मंजिल की तरफ लेकर जाएं। जब मंजिल की तरफ रास्ता आप खुद बनाएंगे, अल्लाह की मदद से आपके लिए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा, तो आपका माइंड जो है वो खुद बहुत रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जब आप कुछ अचीव करेंगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और आपको एंजाइटी से जो नहीं है वो मुकम्मल तौर पर निजात मिलेगी। मैं आपको अपनी वीडियोस में बहुत सी अहम टिप्स बताती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर भी बात करूँ जिसके बारे में आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा शिकायत भी देखने में आ रही हैं। हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी को एंजाइटी है, हर किसी को प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि उस पर किस तरह काबू पाए। हालांकि जो उसका सोल्यूशन उसके पास होता है, उसके घर के अंदर होता है, लेकिन उन पर उसकी तवज्जो नहीं होती। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एंजाइटी पर किस तरह काबू पा सकते हैं। तो इसकी 3rd एपिसोड में मैं आपको लिए और भी बेहतरीन टिप्स लेकर आऊँगी। तो मेरी आप नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।